ओके, तो स्वागत है चैप्टर 3 में। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। ये कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, कुछ एसेट्स हैं जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करे हुए हैं। तो इन्हें डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर मैं प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर बाय इट नाउ पर क्लिक कर दो कि डोंट वरी, आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपको फ्री में मिल जाएगी। अभी यहाँ पर बाय इट नाउ पर क्लिक कर दो और कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल देना है और यहाँ नीचे अपनी डिटेल्स डाल देनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है इसे फिल करने की जरूरत नहीं है। अपना एड्रेस में भी आप सिंपली XYZ डाल सकते हो। तो इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर भर दो और यहाँ ऊपर जहाँ डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहाँ पर सिंपली MKB4B डाल दो और इसे अप्लाई कर दो। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स आप चाहे तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो ताकि मैं इसी तरह के ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं, पर अगर आप नहीं कर सकते सपोर्ट, नो प्रॉब्लम, आप सिंपली ये कूपन कोड डाल करके इस प्रोजेक्ट फाइल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर दो और अब आपको कुछ देर वेट करना है और सामने आपके ये डाउनलोड लिंक आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर दो और जो ईमेल एड्रेस आपने डाला था उसके ऊपर भी आपको डाउनलोड फाइल्स सेंड की जाएंगी। तो ये फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं। आप सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट कर दो, ये जिप फाइल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और ये यहाँ पर आ गया है ट्री हाउस प्रोजेक्ट। अब एक चीज मेक श्योर करना, आप इसे एक ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर आप इसे ज्यादा मूव ना करो, वरना आगे प्रोजेक्ट में दिक्कत हो सकती है फाइल मिसिंग वगैरह की। तो इसके अंदर क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है एक रेफरेंस इमेज। ये एक पेंटिंग है जिसे मैंने कुछ महीनों पहले बनाया था क्रीटा का यूज करके। क्रीटा एक और ब्लेंडर की ही तरह फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर मैंने इस पेंटिंग को बनाया था। अब ये जो पेंटिंग है इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स ऐड की हुई है और जो ट्री हाउस हम बना रहे हैं इसलिए उसमें हम इतनी ज्यादा डिटेल्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, उसे काफी सिंपल मैंने रखा हुआ है। इस इमेज को हम एज अ रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। ये जो माउंटेन्स वगैरह हैं इसकी शेप को अलाइन करने के लिए इसे यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्लेंडर के प्रोजेक्ट्स मैंने दिए गए हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगे कि काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रही है चीज, तो आप इन प्रोजेक्ट से आगे को कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हाउस बेस की जो प्रोजेक्ट फाइल है इसे अभी हमने कंप्लीट किया है। आप चाहो तो यहाँ से आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। इसी तरह से और भी प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पर दी गई है। ये टेक्सचर पेंटेड वाला है, जब हम टेक्सचर पेंटिंग आगे करेंगे और इसे ओपन होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी शेडर कंपाइल होने में थोड़ी देर लगेगी। तो ये मत सोचना कि कुछ खराब प्रोजेक्ट फाइल मैंने दे दी है इसे, तो इसे कंपाइल होने में थोड़ी सी देर लगती है। जो इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको समझनी है वो है ये एसेट्स। तो इसके अंदर ये मेन चीज है। यहाँ पर मैंने कुछ एसेट्स प्रिपेयर करे हुए थे काफी वक्त से और कुछ फ्री और ओपन सोर्स एसेट्स को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब ये जो ब्लेंडर प्रोजेक्ट है इसे आपको ओपन नहीं करना है, इसे हमें ब्लेंडर में इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर में आ जाएंगे और यहाँ पर एडिट पे चले जाओ, प्रेफरेंसेस पे, और यहाँ सबसे लास्ट में जो फाइल पाथ्स का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से आपका एक्सप्लोरर निकल जाएगा और जो आपका ट्री हाउस प्रोजेक्ट फोल्डर होगा उसके अंदर जो एसेट का फोल्डर है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो और एड एसेट लाइब्रेरी इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो इस तरह से जो ये एसेट्स होंगे ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसे क्लोज कर देता हूँ। अब एसेट्स को एक्सेस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक अलग से विंडो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ एडिटर टाइप्स में चला जाता हूँ, यहाँ एसेट ब्राउजर पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्री हाउस प्रोजेक्ट एसेट्स, आपको ये फोल्डर बन करके आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पर ये आपको बहुत सारे 3D मॉडल्स एसेट्स देखने को मिलेंगे जिसे मैंने इस सीरीज के लिए प्रिपेयर करा हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखा हुआ है, डेड ब्रांचेस, फ्लावर्स, और इन्हें यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। सिंपली किसी भी एसेट को क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देंगे और इस तरह से ये आ जाएगा। किसी भी एसेट्स को यहाँ से उठा दो, इस तरह से रख दो। तो ये जो एसेट्स है ये आगे हमारे काम आएंगे। ओके, तो ये सब कुछ सेटअप हो गया है। अब जहाँ से हमने छोड़ा था अपना पिछला चैप्टर उसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ इसके यहाँ बॉटम साइड पे और ये जो बॉटम हमने बनाया हुआ था इसे इनेबल कर दूंगा और हाउस को मैं डिसेबल कर दूंगा। बॉटम को सिलेक्ट कर दूंगा और एडिट मोड में चला जाऊंगा। मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूँ, इसे सिलेक्ट कर दूंगा। फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ई प्रेस करूंगा और कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और इसे नीचे इस तरह से खींच लूंगा। तो ग्रिड लाइन में जो 2 बॉक्स बने हुए हैं ये उतना मैं इसे खींच दूंगा। ई प्रेस करने से बेसिकली ये एक्सट्रूड हो जाता है। ओके, तो मैं हाउस को इनेबल कर दूंगा। अगेन मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूँ और ये जो 2 फ्रंट फेसेस है इन्हें मैं सिलेक्ट कर दूंगा। मेक श्योर कि इधर उधर कोई और सिलेक्टेड ना हो। इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया और मैं एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स इसे कर दूंगा और इसे इस तरह से खींच दूंगा। टॉप व्यू में आ जाऊंगा, यहाँ पर मेन्यू को एक्सपेंड कर दूंगा। यहाँ ऑफसेट इवन लिखा हुआ है, इसे क्लिक कर दूंगा तो ये एकदम बराबर हो जाएगा। और जो ऑफसेट है इसे मैं रख दूंगा 2 मीटर्स।
तो यहाँ पर सिंपली 2 कर दो। तो ये कुछ इस तरह से बन करके आ गया है और नीचे यहाँ पर एक बॉक्स रह गया है। तो यहाँ से हम इसे नीचे अब एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इसे सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक और सब डिवाइड पर क्लिक कर दो। अब सब डिवाइड बेसिकली इसमें इस तरह से ये कट्स लगा देगा। तो नंबर ऑफ कट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में चला जाऊंगा और ये जो बीच वाला वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल बी प्रेस कर दूंगा। तो ये इस तरह से मैं माउस को ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये खुल करके आ जाएगा। अगर मैं माउस व्हील को स्क्रॉल करता हूँ तो इसमें और एक्स्ट्रा कट्स बन करके आ जाते हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और लेफ्ट माउस से कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर ये वेवल मेन्यू खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इसकी शेप है इसे मैं कर दूंगा, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ तो ये इस तरह से अगेन स्नैप करेगा। तो इसे मैं 0.100 कर देता हूँ और जो विड्थ है इसे मैं रख दूंगा 0.9 और जो सेगमेंट है इसे मैं कर दूंगा 4। तो ये सब कुछ सही लग रहा है। विड्थ थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो 0.961 मैंने इसकी विड्थ रख दी है। अब ये सब कुछ सिलेक्टेड है। मैं सिंपली आई प्रेस कर दूंगा और अपने माउस को मैं थोड़ा सा बीच में इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। तो ये इस तरह से एक स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हैं खुल करके आ जाएगा और इसकी थिकनेस हम अगेन यहाँ मेन्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इसे मैंने रख दिया है 0.0343। नाइस। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा, फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा। अब ये जो बॉटम ऑब्जेक्ट है शिफ्ट डी और जेड प्रेस करने से यहाँ नीचे में इसे ले आऊंगा। अब ये मुझे नहीं पता कि ये आप देख पा रहे हैं नहीं, पर यहाँ पर बेसिकली ग्रिड लाइन में मुझे ये 2 बड़े बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो मैं उसके नीचे इसे लगा रहा हूँ। एडिट मोड में चले जाएंगे और अब मैं यहाँ पर इस वाले फेस को सिलेक्ट कर दूंगा और इस वाले फेस को सिलेक्ट कर दूंगा। इस बार मैं एक अलग अप्रोच का यूज करूंगा। सिंपली Alt S प्रेस कर दो और माउस को सिंपली ऐसा ड्रैग कर दो, लेफ्ट क्लिक से कंफर्म और यहाँ से हम अगेन इसे ऑफसेट इवन को चेक कर देंगे और इसे मैं रख दूंगा 1 मीटर। ओके, तो ये कुछ बन गया है अब इस तरह से। और यहाँ पर भी इसमें जो ये प्लेन है इसे भी हम सेम चीज करेंगे। इसे सिलेक्ट कर दो, सब डिवाइड कर दूंगा, अगेन वर्टेक्स सिलेक्शन मोड, बीच वाली इसे सिलेक्ट कर दिया वर्टेक्स को, शिफ्ट कंट्रोल बी और आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो हमने सेटिंग ऊपर की हुई थी ब्लेंडर उसे याद रखता है। तो बार बार हमें वो सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई प्रेस कर दूंगा और इस तरह से तो ये बन गया है। ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इन दोनों को हम एक ही ज्योमेट्री में ज्वाइन कर देंगे। तो वैसा करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जे प्रेस करने से ये ज्वाइन हो जाते हैं। अब ये दोनों एक ही मैश बन गया है। अगेन मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं अब ये जो 2 सर्कल है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और ऐसा ही हमें चाहिए था। अब यहाँ एडिट पे चले जाओ, प्रेफरेंसेस पे चले जाओ और यहाँ पर मैं एड ऑन्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हम सर्च करेंगे लूप। तो ये सामने एड ऑन आ गई है लूप टूल्स, इसे इनेबल कर दो। इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो लूप टूल्स आ गया है। इसके अंदर हमें बेसिकली क्विक फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रिज के नाम से, इसके ऊपर क्लिक कर दो और ये जो 2 सर्कल थे वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये इस तरह से बन गया है और ये जो इनसाइड है इसने उसे भी कट कर दिया है। नाइस। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा जिससे अगेन इन्वर्ट हो जाएगी सिलेक्शन। यहाँ पर मैं मटेरियल वाले ऑप्शन पे हूँ, न्यू मटेरियल क्रिएट कर दूंगा। डबल क्लिक, इसे मैं नाम दे देता हूँ फ्लोर और यहाँ पर असाइन पर क्लिक कर दूंगा और अब मैं H प्रेस कर दूंगा जिससे कि ये हाइड हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गलती से अब वो सिलेक्ट हो। तो इससे ये सिर्फ बैरल रह जाएगा। A प्रेस करूंगा तो ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगेन मटेरियल वाले टैब पे आ जाऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और न्यू मटेरियल पर क्लिक कर दूंगा। इसमें नाम दे देता हूँ ओके, हमने ऑलरेडी इनसाइड और आउटसाइड क्रिएट किया हुआ था तो ये न्यू मटेरियल क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। बट एनीवेज यहाँ से सिंपली ड्रॉप डाउन करके इनसाइड को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और इसे असाइन कर दूंगा। फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और मेक श्योर आप एज सिलेक्शन मोड में आ जाओ। कंट्रोल R प्रेस कर दूंगा और मैं 2 लूप कट्स इस तरह से लगा दूंगा। इसमें राइट माउस से इसे कंफर्म कर दूंगा, S प्रेस करूंगा, Z प्रेस करूंगा और इसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींच दूंगा। बहुत ज्यादा नहीं, बस ऊपर की जो हल्का सा बेसिकली ये रहना चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट सेटिंग देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये है 2.847। ये कुछ इस तरह से बन गया है। एक्सरे मोड में चला जाऊंगा और मैं एज सिलेक्शन मोड में हूँ। सिंपली यहाँ बीच से इन एजेस को मैं अब सिलेक्ट कर लूंगा। इसे ऑफ कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये चारों तरफ से सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल B प्रेस कर दूंगा। अगेन इसे भी हम बेवल करेंगे और लेफ्ट माउस बटन से कंफर्म। बेवल मेन्यू ओपन कर देंगे और इसकी जो विड्थ है इसे मैं रख देता हूँ 0.01। ओके, तो 0.01 सही लग रही है। फेस सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। फेस सिलेक्शन मोड में आ गए और अब
मैं कर दूंगा कंट्रोल आई, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मटेरियल वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा, यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर दूंगा, ये न्यू मटेरियल आ गया है। इस बार मैं ड्रॉप डाउन करूंगा और सिंपली आउटसाइड पर क्लिक कर दूंगा और इसे यहाँ पर असाइन कर दूंगा। तो ये मटेरियल इसके साथ असाइन हो चुका है। अब मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, इसे थोड़ा सा खींचो, लेफ्ट माउस से कंफर्म, सेम चीज जो हम करते आ रहे हैं। मेन्यू ओपन करा और इससे यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑफसेट इवन, इस बार इसे यहाँ पर चेक कर दो, फिजिकली नीचे से ये इससे स्ट्रेट हो जाएगा। और जो ऑफसेट है इसे मैं सेट कर देता हूँ, ओवरले को ऑफ कर देता हूँ, तो अब हम देख सकते हैं। ओके, तो 0.03 सही लग रहा है, तो 0.03 आप इसे कर दो। क्लोज कर देता हूँ और ये इस तरह से बन गया है। तो मैं Alt H प्रेस कर दूंगा जिससे ये अनहाइड हो जाएगा। तो ये कुछ अब इस तरह का लग रहा है और यहाँ निचली तरफ अभी भी एक रह गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे सिलेक्ट करने के लिए मैं एक अलग अप्रोच का यूज करूंगा। हम C प्रेस कर देंगे तो इससे एक अलग से ये ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इससे ये सिलेक्ट हो जाएगा और मिडिल माउस बटन से ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। और माउस स्क्रॉल से मैं इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, तो इसे बड़ा कर देता हूँ, एक ही बार में सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा और इस बार ये जो निचले वाला साइड है इसे मैं बहुत ज्यादा नीचे नहीं खींचूंगा। तो E प्रेस कर दो और इसे एक्सट्रूड कर दो यहाँ तक। नीचे बेसिकली मैंने 1 2 3 बॉक्सेस छोड़ दिए हैं, तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा मैंने रखा है। एक्सरे मोड में चला जाऊंगा, इसे सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल आई, इन्वर्ट हो जाएगी सिलेक्शन, और H प्रेस कर दूंगा, ये हाइड हो जाएगा। इसे ऑफ कर देता हूँ। A प्रेस कर दूंगा, यहाँ मटेरियल में इनसाइड और असाइन पर क्लिक कर दूंगा। ओके, फ्रंट व्यू में आ जाऊंगा, कंट्रोल R और इस तरह से 2 लूप कट्स इसमें हम लगा देंगे। S प्रेस करूंगा, Z प्रेस करूंगा और इसे ऊपर खींच लूंगा थोड़ा सा। एक्सरे मोड इनेबल कर दूंगा और अगेन मेक श्योर आप एज सिलेक्शन मोड में हो। इन एजेस को सिलेक्ट कर दिया, एक्सरे मोड ऑफ, तो ये सिलेक्ट हो गई। और ये कंट्रोल B से हम बेवल कर देंगे, लेफ्ट माउस से कंफर्म और बेवल मेन्यू में आ गए हैं। इसकी विड्थ 0.01, तो ये 0.01 आ गई है और इसे क्लोज कर दूंगा। अब फेस सिलेक्शन मोड में आ जाऊंगा और इसे यहाँ मटेरियल में असाइन कर दूंगा। कंट्रोल I प्रेस कर दूंगा, आउटसाइड मटेरियल को सेलेक्ट कर दिया और असाइन, नाइस। ओके, राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग, सेम चीज, इसे एक्सट्रूड कर दिया, लेफ्ट माउस से कंफर्म। मेन्यू ओपन कर देंगे और यहाँ पर ऑफसेट इवन इसे क्लिक करना जरूरी है, तभी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से। और ऑफसेट को हम कर देंगे 0.03, नाइस। तो ये भी बन गया है। क्लोज कर दूंगा मेन्यू, Alt H, सब कुछ अनहाइड हो चुका है और ये कुछ इस तरह का बन गया है। तो मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा और मेक श्योर आप अपने प्रोजेक्ट को भी सेव करते रहें। तो यहाँ व्यूपोर्ट शेडिंग में मैं चला जाता हूँ, देखते हैं कि किस तरह से मटेरियल लगे हैं सबके ऊपर। तो ये कुछ इस तरह से लगा है। फ्लोर पे हमने कोई मटेरियल नहीं दिया तो इसे दे देते हैं डार्क ब्राउन इस तरह का। बाय द वे, अभी जो हम ये मटेरियल इसमें दे रहे हैं ये सिर्फ टेम्पररी रेफरेंसेस के लिए है, आगे चल करके हम इसमें और अच्छे से मटेरियल देंगे। और जो रूफ है इसे मैं दे देता हूँ इस तरह का, ये इस तरह से। ओके, तो अब ये जो हमारा हाउस वाला ऑब्जेक्ट है, अब देख सकते हैं ये अलग है और ये बॉटम वाला अलग है, तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मेक श्योर बॉटम सिलेक्टेड हो, उसके बाद मैं हाउस को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके हाउस को। तो जो ऑब्जेक्ट हम एंड में सिलेक्ट करते हैं वो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इनके कलर भी देख सकते हो, एक थोड़ा ज्यादा ऑरेंज है, एक थोड़ा येलोई सा है, तो इसे हम ब्लेंडर में एक्टिव ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब एक्टिव ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपने हाउस को एंड में सिलेक्ट किया है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, जब मैं कंट्रोल J प्रेस कर दूंगा तो जो हाउस का जो नाम हमने लिखा था वो इस पूरे ऑब्जेक्ट को हाउस ही रिनेम करेगा। अगर मैंने बॉटम को एंड में सिलेक्ट किया होता तो इसे वो बॉटम नाम दे देता। तो फिलहाल अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ पर मैं एक अलग से विंडो ओपन कर दूंगा और यहाँ एसेट ब्राउजर में आ जाऊंगा और ट्री हाउस प्रोजेक्ट जो कि मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक। अब हो सकता है आपके यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट शो करे, क्योंकि जब मैं इस सीरीज को बना रहा था तब मैंने उतने ज्यादा एसेट्स क्रिएट नहीं किए थे, मैंने सीरीज में आगे चलते चलते इन्हें क्रिएट करा है। तो आप इसमें देख सकते हो अलग अलग मेन्यू दी गई है। तो इसमें बेसिकली हमें यहाँ पर एक फिगर 6 फीट देखने को मिलता है। सिंपली इसे उठा करके मैं अपने ग्रिड पे लगा दूंगा, इसे इस तरह से उठा दिया और आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्नैप होने वाला ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली हम इसे जो वर्ल्ड की ग्रिड है उसके साथ अलाइन कर देना है। ओके, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं फ्रंट व्यू में चला जाऊंगा और यहाँ पर अगर मैं N प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं चला जाऊंगा आइटम पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं डायमेंशन की, इसकी हाइट कितनी है इस मॉडल की। तो अभी ये हाइट को
मीटर में शो कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सीन में चला जाऊंगा और यहाँ यूनिट्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर यूनिट सिस्टम को मैं मैट्रिक्स से इंपीरियल पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर अब ये जो लेंथ है ये फीट में शो करेगी। तो ये जो मॉडल है ये 6 फुट लंबा है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो हाउस है अब हम एक्यूरेटली इसे मॉडल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने 3D मॉडल को रियल वर्ल्ड मेजरमेंट के साथ मॉडल करते हो तो उसके काफी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो रियल वर्ल्ड में लाइट कैसे रिएक्ट करती है, कितनी लाइट की इंटेंसिटी उस मॉडल के ऊपर पड़नी चाहिए, वो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाता है ब्लेंडर। इसके अलावा जो हमारा कैमरा होगा उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छे से कैलकुलेट हो पाएगी। तो इस मॉडल की हाइट 6 फीट टॉल है और मैंने इसे अपने वर्ल्ड के एकदम सेंटर पे एक्स एक्सिस पे अलाइन किया हुआ है। तो अब मैं एक्सरे मोड को इनेबल कर दूंगा। ये जो हाउस है इसे थोड़ा सा ऐसा ऊपर खींच दूंगा। इसका जो फ्लोर है बेसिकली ये एक्स एक्सिस से अलाइन करना चाहिए। और ये जो फिगर है इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा और थोड़ा सा ऐसे आगे लेकर के आ जाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं साइड बाय साइड हमारा जो हाउस है अभी ये कितना छोटा है। तो मैं यहाँ पर जूम इन कर लूंगा ये जो हमारा मॉडल है इसके पास, और हमारा जो 3D कर्सर है इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक से ये यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट बीच में आप देख रहे हैं ये इस फिगर का ओरिजिन पॉइंट है। मैं यहाँ पर इसे 3D कर्सर को लगा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर चला जाऊंगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट का एक ऑप्शन दिया गया है, इसे क्लिक कर दूंगा। अभी मैं इसे 3D कर्सर पर सेट कर देता हूँ। तो 3D कर्सर पर सेट करने से क्या होगा, बेसिकली अब ये जो हमारा हाउस है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये वहां से स्केल ना हो करके ये जो 3D कर्सर है ये वहां से स्केल होगा। तो इसे करके देखते हैं। हाउस को सिलेक्ट कर लिया तो मैं इसे रफली कर देता हूँ ये इतना सा स्केल। ओके, यहाँ पर इस हाउस में एक ओरिजिन पॉइंट बना हुआ है, इसे मैं इस फिगर के हेड तक स्केल कर देता हूँ। नाइस। तो अब ये ठीक ठाक लग रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था जब आप ऑब्जेक्ट को स्केल करते हो तो उसकी स्केल अप्लाई करना बेटर रहता है इन सम सिचुएशंस। तो कंट्रोल A प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर अप्लाई करने का मेन्यू खुल जाएगा। तो स्केल के ऊपर क्लिक कर दो, इससे इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन स्केल है वो अप्लाई हो जाएगा। और जो पिवट पॉइंट है इसे मैं दोबारा से मीडियन पॉइंट पर सेट कर देता हूँ, ये यहाँ पर। तो अभी जो इसका ओरिजिन पॉइंट है आप देख सकते हो इस हाउस के ऊपर सेंटर में है। तो मैं इसे एकदम यहाँ बॉटम में लगाना चाहता हूँ। अब इसे एकदम बॉटम में लगाने के काफी तरीके हैं वैसे तो। अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर ये 3D कर्सर ले आता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, सेट ओरिजिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओरिजिन टू 3D कर्सर। जो हमारा ओरिजिन है वो 3D कर्सर के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर से आकर के नीचे शिफ्ट हो गया है। अब ये हाउस जो है यहाँ नीचे से मूव करेगा। और अगर देखा जाए तो ये एकदम एब्सोल्युटली सेंटर में नहीं है। अब जो एकदम परफेक्शनिस्ट तरह के लोग हैं तो ये उनके लिए है। एडिट मोड में चले जाएंगे। यहाँ पर मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में चला जाऊंगा। ये बीच वाला वर्टेक्स सिलेक्ट कर दूंगा, शिफ्ट S प्रेस करूंगा जिससे कर्सर मेन्यू खुल जाता है। तो कर्सर टू सिलेक्टेड, बेसिकली जो हमारा 3D कर्सर है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये उसके पास अलाइन हो जाएगा। तो अब जो 3D कर्सर है ये एकदम सेंटर में आ गया है। ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाऊंगा, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो अब जो ओरिजिन है ये एकदम सेंटर में आ गया है, एकदम परफेक्टली सेंटर में। और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और ये जो हाउस है मैं इसे वर्ल्ड के एकदम सेंटर में ले आऊंगा। तो G प्रेस करूंगा, Z प्रेस करूंगा, इसे ऊपर खींच दूंगा। बाय द वे ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं 3D कर्सर से भी कर सकता था, बट एनीवेज इस तरह की नूब हरकतें होती रहती हैं। तो शिफ्ट C प्रेस कर दूंगा जिससे हमारा जो 3D कर्सर है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी के थ्रू हम इसे एकदम एक्यूरेटली सेंटर में लगा सकते हैं। ओके, तो ये हाउस मॉडल को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और शिफ्ट S प्रेस कर दूंगा। सिलेक्शन टू कर्सर पर मैं क्लिक कर दूंगा। बेसिकली जो सिलेक्शन थी वो था हमारा 3D मॉडल और कर्सर के पास ये फिर आ जाएगा। अब ये वर्ल्ड के एकदम सेंटर में है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा फिगर है इसे मैं न्यू कलेक्शन में मूव कर लूंगा। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसे एक्स्ट्रा। ओके कर दूंगा और मेक श्योर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा फिगर है इसके आगे एक कैमरे का आइकन आपको दिख रहा होगा, इसे ऑफ कर दो। जो हमारा फाइनल रेंडर होगा ये उसमें शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसे ऑफ कर दूंगा इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा कलेक्शन ही है इसकी जो व्यू पोर्ट विजिबिलिटी है मैं इसे ही ऑफ कर दूंगा। फिलहाल मैं इस फिगर को उठा करके यहाँ ऊपर लगा देता हूँ और अब मैं ऑफ कर देता हूँ अपनी एक्स्ट्रा कलेक्शन को। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वाली वीडियो पे क्लिक करके सीरीज को कंटिन्यू करो। सायोनारा।